हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 हो। हाईएस्ट पावर कह सकते हो, पावर कह लेते हैं, ऑफ वेरिएबल 2 हो, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये जो दो वैल्यू हैं इनकी हम वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम नंबर ऑफ जीरोस कहते थे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। तो दो वैल्यू आती हैं एक्स की। अब दो वैल्यू एक्स की आती हैं तो इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो प्राइम में और उसके बाद का कुछ वो करो, ये आता है। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बात करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने कुछ इस टाइप से गिवन होती है। इसमें ए होता है, बी होता है और सी होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टेप करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी तीन टाइप से निकलते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशन होती हैं। ये तीन कंडीशन क्या कहती हैं ये भी बता देता हूँ। और डी निकालने के बाद हमें एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकल के आएंगी यहाँ से, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और नेक्स्ट वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट 2। ये वाली वैल्यू हमारे सामने निकल कर आएंगी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये तीन आती हैं, डी जब ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब होता है, देखो ये पेपर में पूछेंगे क्योंकि इससे के की वैल्यू है वो निकालनी है आपको। तो इसको कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये चीज पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट डी इक्वल टू जीरो और इसमें के की वैल्यू जरूर निकलती है, जिसको हम कहते हैं टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो बचता है वो आता है डी लेस देन जीरो, जिसे हम कहते हैं नो रियल रूट्स। बस अभी एग्जाम के लिए ये वाली वैल्यू याद रखो, डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो याद रखो कि भाई डी इक्वल, जब भी बोले कि भाई टू इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब डी इक्वल टू जीरो रखना है, मतलब डी की वैल्यू निकाल के जीरो के इक्वल पुट कर देनी है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही अभी एग्जाम में आती है, बाकी चीजें नहीं आती। बाकी चीजें जो स्टूडेंट चाहते हैं बिल्कुल 100% करके जाएं चीजें, वो ये सब चीजें सीख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी अभी बात करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीन क्वेश्चन मैंने लिए जहां पर हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने तीन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए। ये तीन क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे अगर आपको यहाँ से चीजें सीखने को मिल गई, समझ आ गई है। क्योंकि बाकी जब क्वेश्चन में हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों लगाने की कोशिश करेंगे और फिर समझेंगे कैसे कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस के लिए। अभी जितना समय, तीन क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, याद है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हाईएस्ट या एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट में है उस कोफिशिएंट को, उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितना बना, 6 बना। यहाँ पर कितना बना, 6। अब 6 का क्या करना है, कुछ इस तरीके से एलसीएम जिस निकालते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन कर लेना। ठीक है, 2। मगर यहाँ पर क्या आ गया, रूट मिल गया है सामने। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी रूट वाले क्वेश्चन हो, रूट वाले क्वेश्चन की स्पेशल टेक्निक बता रहा हूँ, जो रूट के अंदर है वो इससे डिवाइड कर दो। यहाँ कितना बचेगा, 1। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके जब हम दो फैक्टर इनको तोड़ेंगे, इनको दो चीजों में तोड़ेंगे, तो ये भी 1 के बराबर आनी चाहिए। हमें 6 से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। ये ऐसे लिख लेना है। अब ये ऐसे लिख लेना, अब 1 बनाना है तो 1 तो 1 इंटू 1 से ही बनता है ना, तो -1 -1, बस इस तरीके से। अब थोड़ा सा कॉमन लेने में थोड़ा कष्ट
पड़ेगा जरूर, मगर ध्यान से समझना, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ? जब दो रूट वाली सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो अकेले व्यक्ति को बाहर निकाल देती है। कह सकते हैं कि रूट के अंदर दो एक जैसे हों तो वो एक को बाहर निकाल लेती है। इसी तरीके से क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ? फैक्टर किए मैंने, और यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये सिर्फ इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि रूट वाली में मिस्टेक करते ही करते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? √3 और x कॉमन है, x भी बाहर निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर एक x है एक x है। यहाँ पर क्या बचा? √3x बचा, और यहाँ पर क्या बचा? √2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 तो -√2 बाहर निकाला तो 3√2x और -√2 बचा। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो समझ जाना कि तुमने क्वेश्चन ठीक किया है, अदरवाइज गलत हुआ है। अब बाकी क्या करना है? इन दोनों को एक साथ लिख लेना और इन दोनों को एक साथ लिख लेना, तो मतलब √3x -√2 और √3x -√2, बस इतना काम करना है। अब इनको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ पर बचेगा √3x इक्वल टू में 2√x इक्वल टू में 2√3, और यहाँ पर भी ऐसे ही ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं किससे करने लग जाऊं? डी से करने लग जाऊं, तो मैं वो कैसे करूंगा वो ध्यान से देखो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे डी वाले मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे ही ये चीज होने वाली है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। b² - 4ac। सबसे पहले ए फाइंड आउट कर लेना, 3 आएगा। बी, ए का मतलब जो x² का कोफिशिएंट है, बी का मतलब जो x का कोफिशिएंट है 2√6 और -b, और सी जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो b² का मतलब -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितना बना? देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और √6 से सिर्फ 6 बाहर आएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? 24 -24, ये आ गया 0। तो घबराना नहीं है कि भाई x की वैल्यू नहीं निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी -b प्लस -√d/2। तो यहाँ पर आएगा -b की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? ये वाली, तो ये आ जाएगा 2√6, और ये 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, सेम ए की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√6/6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फाइनल। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2√6/2 इंटू 3, ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 3। ये ठीक है, ये आंसर हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, यही दो वैल्यू निकलेंगी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐसा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो अब तो हमें मिडिल टर्म में, बीच वाली टर्म में रूट गिवन था, मगर अब गिवन है साइडों में। तो कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें ये वाली चीज? तो देखो साइड में है तो और भी इजी है। क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू √2 इंटू √2, तो आ जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 10, और 10 का फैक्टर करो, 10 5 2 2 ऐसे 5। अब यहाँ पर मिडल में बीच में इन दोनों को सम बनाकर करना है कि ये दोनों सम भी बन जाए और ये मल्टीप्लाई भी हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज कैसे आ जाएगी? ये आ जाएगी 5x, या 2x लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस 5x प्लस 5√2। तो इन दोनों का सम 7 के बराबर आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ गई। सब चीज सेटिस्फाइड है। अब क्वेश्चन में सॉल्व कर लो। अब देखो कॉमन निकालना बड़ा इजी है, √2x कॉमन आ जाएगा। भाई बार बार नहीं सिखाऊंगा, वो चीज वहां से पीछे से देख लेना। ऐसे √x कॉमन निकल गया था, और अब थोड़ी बड़ी क्लास में हो गए तो थोड़ा सा समझ के चीजें करनी जरूरी है। 5 कॉमन x प्लस √2, देखो ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। सही चल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा √2x प्लस 5, और यहाँ पर आएगा x प्लस √2। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब इनको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पर आएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज इस तरीके से आ जाएगी।
ठीक है। अब x प्लस रूट टू को भी 0 के बराबर रख देते हैं, तो x की वैल्यू माइनस रूट टू। डी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 8 है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। अब ये सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वेशन को सही करना होगा। वैसे आप इससे भी कर सकते हैं, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सही करना जरूरी है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपसे वो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 8 एलसीएम लिया, यहाँ पर आया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये दोनों 16, तो 16 का पेयर निकालना है। तो 16 का पेयर 2 8 2 4 2 2 2 2 इस तरीके से। अब पेयर को सोचना है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरीके से करना कि 8 बन जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4x प्लस 1। यहाँ 16 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते, 4x माइनस 1। यहाँ पर आएगा 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। और यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू दो बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से डी वाला फॉर्मूला आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो के की वैल्यू पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन से ईयर में आया हुआ है, मगर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, तो थोड़ा समझना। के की वैल्यू है, तो के की वैल्यू जैसे ही दिमाग में आए बस समझ जाना है भाई डी के बारे में बात करेगा जरूर, ये डी के बारे में जरूर बात करेगा। ये क्या है, इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अभी हमने बात की है, ऊपर ही बात की है, रियल्स टू इक्वल रियल रूट्स, ये रियल भी है, ठीक है, रियल भी है और इक्वल रूट्स भी है। तो रियल और इक्वल रूट्स का मतलब है कि डी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर लिखी जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, 2x स्क्वायर निकाला प्लस के एक्स निकाला प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या किया, इसको a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ आएगा के स्क्वायर माइनस 8 और 24। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, के की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 24। इसको बाहर निकालूंगा तो 6 इंटू 4 होता है, तो इसका मतलब प्लस माइनस का 2√6, ठीक है, प्लस माइनस का 2√6। अच्छा ये वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ पर हम क्यों रूट लगाते हैं वो भी समझना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं और एक बार ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो 24 का यहाँ पर रूट होना पॉसिबल नहीं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख लूँ। अब इसको एक बार ऐसे लिख लेना है और एक बार इसको ऐसे लिख लेना है और एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेना है और एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेना। तो भाई यही तो दो वैल्यू आई, तो यहाँ पे भी मैंने इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है कि दोनों वैल्यू आएंगे और इस तरीके से दोनों वैल्यू समझ आएंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से एग्जाम में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूरा देखोगे। आगे बोला फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी के की वैल्यू आई, मतलब अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 2√6 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन अभी हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी किया है, ये ध्यान से देखो। बस इसमें थोड़ी सी चीज क्या है, आगे पीछे दी गई है, तो ये सेम क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कर लोगे, ठीक है। ये आपके लिए HW। देखो क्वेश्चंस सभी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ क्वेश्चंस आप साथ साथ करोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई एग्जाम में कुछ आता है नहीं आता, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरीके से ट्राई करके आओगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस ट्राई किया करो और कमेंट में जरूर लिख दिया करो आंसर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन करता है और कमेंट में नहीं लिखता, वो अपने लिए बेवकूफ़ी कर रहा है, ठीक है, ऐसा मत करो। अब देखो क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, तो हमने सबसे पहले रूट्स वाले कर लिए, ठीक है,
के वाले क्वेश्चन कर लिए, के वाले इसी तरीके से आएंगे, कोई मैं एक्स्ट्रा इतने सारे नहीं करा रहा, मैंने बोर्ड का एक क्वेश्चन उठाया भाई, इस तरीके से ही क्वेश्चन आने वाला है, आए तो यही करना है, और इक्वल रूट्स का ही क्वेश्चन आता है 99.9%, 0.01% आ भी जाए तो उसमें क्या करना है, लेस देन मोर देन लगा के वो भी सॉल्व हो जाएगा, मगर वो नहीं आता, तो इसलिए हम अभी इतना समय नहीं है कि मैं उसको भी कराऊं और वो चीज़ आपके दिमाग में जाए, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये चीज यहाँ से चीजें कर लो, बस बहुत है, इनफ है यार इतनी चीजें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, अब वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अब वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो वर्ड प्रॉब्लम तो भाई करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से कैसे बनानी है। सबसे पहली क्वेश्चन जो इक्वेशन आई है वो ट्रेन की आई है, तो ट्रेन की इक्वेशन है तो समझना पड़ेगा, आप ध्यान से समझना, मैं इतने अच्छे तरीके से ट्रेन वाले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। बोला है ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो देखो एक बात ध्यान रखना, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ तुम्हें, और वो चीज ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ भी आएंगी। क्या समझ आएंगी, क्योंकि देखो अगर मेरे सामने डिस्टेंस है तो मुझे दो चीजें और चाहिए, क्या चाहिए, एक स्पीड चाहिए और एक क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तीन चीजों को ढूंढना है मुझे, तीन चीजों को ढूंढना है, किस किस को, डिस्टेंस को, स्पीड को और टाइम को। इन तीनों के रिलेशन से ये क्वेश्चन बनता है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है 300 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, पहली की तो पता होनी चाहिए, पहली पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम बात की पता चलेगी, तो लिखते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स, और बढ़ गई स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड इक्वल टू x+5, ये चीज समझ आ गई, स्पीड भी आ गई हमारे सामने। अब टाइम के बारे में क्या बोला, इट टेक 2 आवर लेस इन द जर्नी, जब स्पीड बढ़ाई तो उसे कम समय लगा। अब बात समझना, देखो टाइम पूरा गिवन है हमारे पास, वो डिस्टेंस हमारे पास पूरा गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, टाइम को यहाँ पर रख लेता हूँ, इस तरफ रख लेता हूँ। अब टाइम के साथ डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब 300। अच्छा, दो बार क्यों लिखिए भाई, एक बार स्पीड बढ़ाइए, ये इन दोनों के बीच का कम डिफरेंस ही तो है, ये डिफरेंस ही 2 घंटे कम लगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, पहले x थी स्पीड, अगर x थी स्पीड तो समय, अब स्पीड जब बढ़ा देते हैं हम तब कब समय लगता है ना, बस इतना ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाई हो ना तो उसको पीछे लिख लो, और जो स्पीड कम है उसको आगे लिख लो, और उन दोनों के बीच में माइनस लगा दो, बस ये इक्वेशन बन जाएगी, कोई नया तरीका नहीं सीखना। और देखो यहाँ पर टाइम था तो हमने यहाँ भी तो टाइम बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों तरफ टाइम आ गया। अगर सपोज करो इसको 10 घंटे लग रहे थे, इसको 8 घंटे लग रहे थे, तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो 2 ही आया ना, इसमें तो कम समय लगेगा ना, क्योंकि स्पीड बढ़ाई है, स्पीड बढ़ाते तो कम समय लगता है, तो ये चीज यहाँ पे काम आएगी। आ गई बात समझ, देखो इसी तरीके से हम लॉजिक तरीके से चीजें चलेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना, इक्वेशन बनानी है। देखो इक्वेशन बनाते समय क्या कर लेना, इस 300 को बाहर रख लेना, 300 को बाहर रख लेना, अंदर ये बचेगा, ठीक है। अब 300 को सॉल्व करना है तो यहाँ पर आएगा x+5, एलसीएम लेना है, और एलसीएम को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस लगा देना बस, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया 1500, यहाँ पर आ गया x² + 5x = 2, ये आ गया 1500 इक्वल टू में ये 2 से ये कैंसिल आउट कर दो, 750, यहाँ पे कैंसिल ही कर देता हूँ, 750, x² + 5x, यहाँ पर x² + 5x - 750। अब इसमें या तो क्या लगाओगे, डी लगाओगे, या फिर क्या लगाओगे इसमें, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में कोशिश करना, अगर समय ज्यादा है तो भाई नहीं आता तो डी लगा देना, अगर डी नहीं आता तो समझ जाना कि यहाँ पर देखो 5 है ना, जब भी कभी 5 आए ना तो समझ जाना कि भाई साहब कोई 5 का मल्टीपल ही होगा। और देखो 750 है, 750 है तो 75 का ध्यान से देखो तो 25 × 3 बनता है पेयर,
अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, 25 इंटू 3 बनता है, 25 इंटू 3, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 30x माइनस 25x लिखूं, 30x माइनस 25, तो 30 बना लूँ ना, इसके पीछे भी जीरो लगा दी, इसके पीछे भी जीरो लगा दी, तो यहाँ से पेयर भी बन जाएगा। नहीं आता भाई, पूरे तरीके से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस 30 माइनस 25 x माइनस 30, यही बनेगा हमेशा, प्लस 30, x प्लस 30 और x माइनस 25, यहाँ से दोनों को बराबर रखो, माइनस 30, और यहाँ पर बराबर रखोगे तो प्लस, ये रिजेक्ट हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आ गई x की वैल्यू, ओरिजिनल स्पीड 25 है और इंक्रीज स्पीड पूछ ले तो 30 हो जाएगी। बस इतना काम करना, बस इतना सा काम करना है। देखो अब एक और क्वेश्चन आ गया, अब एक और क्वेश्चन आ गया, तो एक और क्वेश्चन समझ समझ के करना पड़ेगा भाई। इतनी चीज दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन इजीली हो जाए, ठीक है। चीजें कराई हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, 50 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। सोच के देखो, हमने स्टार्ट किया था 50 क्वेश्चंस पे उम्मीद, 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और 50 क्वेश्चन में कितने सारे हमने चैप्टर कर लिए, और हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए, बस इससे ज्यादा कुछ बनने वाला ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे सोचते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया भाई, चलो ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेस स्पीड भी आ गई भाई, स्पीड के बारे में पता चल गया। लेट ओरिजिनल स्पीड x डिक्रीज स्पीड x माइनस 8, x माइनस 8। आगे बोला इट वुड हैव टेकन 3, तो इसको तो ऐसे लिख लो, बस इसको तो ऐसे लिख लो, और कुछ मत करो, और कुछ मत करो, इक्वल टू में लिखो। बस अब ध्यान देना भाई, स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, बस इतना तो पता होगा सबको, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि स्पीड कम, कम तो समय ज्यादा, तो जो चीज कम होगी वो आगे लिखनी है, जो चीज ज्यादा समय लगेगी। 480 माइनस 480 बटे एक्स, आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब यहाँ से क्या बनाना, इक्वेशन बनानी, तो क्या करना, 480 को बाहर रखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, और इसको ऐसे लिखो, ये काटना है तो इससे काट दो, ये 160 पे चला जाएगा। अब देखो अंदर एलसीएम लेना है, तो x माइनस 8 और x, ये मैंने बताया था क्रॉस कर देना। अब देखो यहाँ माइनस है तो ये साइन बदल देगा भाई, साइन बदल देगा दोनों के, तो जिस जो प्लस की थी वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस की थी वो प्लस हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, तो 160 इंटू 8, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई, इतनी चीज में कोई डाउट, कुछ ऐसा लगता हो कि भाई ये चीज हमसे नहीं होने वाली, देखो मैंने बहुत इजीली चीजें बताई हैं, तो इजीली समझ के करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये होता है 1120, ठीक है। 16 8 जा करके लगा निकालो, 1280, सॉरी 1280, 1280, ये आ गया। अब आपको पेयरिंग करनी आनी चाहिए, पेयरिंग कर सकते हैं आप, किससे करेंगे, डी से करेंगे या किससे करेंगे, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फिर से कह रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि ये पेयरिंग कैसे बनेगी। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का मल्टीपल आना चाहिए जो 8 का मल्टीपल हो, तो यहाँ पर दिमाग लगा लेना, वैसे दे रखा है यहाँ पर 16 8 जा और 8 बनाना है, 8 बनाना है, तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या सॉल्व कर दिया जाए, चलो आंसर बता दिया जाए ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, तो x माइनस 40 प्लस 32x माइनस 40, x माइनस 40 और x प्लस 32, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब देखो एक और क्वेश्चन, फिर से ट्रेन का क्वेश्चन, पर ये करोगे आप कि भाई इतने सारे क्वेश्चन ट्रेन के क्वेश्चंस करने से ये नहीं है, मगर हर क्वेश्चन में कुछ अलग चीज है। मैं अब इस तरीके से नहीं करा रहा कि आपको बस क्वेश्चंस सेम टू सेम कराए जाऊं कराए जाऊं कराए जाऊं, नहीं करना है भाई। ये चीज समझानी है कि क्वेश्चंस करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि चीजें समझ आ जाए। यहाँ पे बोला है ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस, तो सबसे पहले डिस्टेंस मिल गया 63,
आगे बोला देन द ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 70, दो हैं, दो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, एवरेज स्पीड से भी कुछ मतलब नहीं लगाना भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं लगाना। आगे बोला है 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो स्पीड ओरिजिनल हम x मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड x मानते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। और इंक्रीज स्पीड हम क्या कम करते हैं, इंक्रीज स्पीड x+6 मान लेते हैं। इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। देखो यहाँ पर पिछले वाले में बोला 3 घंटे कम लगेंगे या फिर 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, ऐसा कुछ बोला हुआ था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, यहाँ पर बोला है 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। टोटल जर्नी, अगर टोटल जर्नी आपके पास आ जाए, टोटल जर्नी आपके पास आ जाए, तो बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है कि बीच में प्लस आएगा और यहाँ पर इक्वल टू 3 लिख लेना, बस इतना सा काम है, बस और कुछ नहीं है। अब डिस्टेंस तुम अपने आप लगा लो, पहले 63 था तो किस स्पीड से जाता था, x से जाता था, 72 जाता था तो x+6 से जाता था, बस। अब कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आ रही होगी भाई, कॉमन कॉमन निकालना जरूरी नहीं है, अगर कॉमन निकालते हो तो अच्छी बात है, इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कॉमन निकालते हो दोनों चीजें किसी ना किसी टेबल में आ रही है, इतनी बात समझ रही। नहीं भी कॉमन आता तो सिंपल सा कॉमन समझ लो भाई, 9 की टेबल में ये आता है, ये 7 जा पे आता है और ये 8 जा पे आता है, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। ये इससे कैंसिल 3 जा पे, अब ये 3 आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x+6 और 8x और x+6, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 7x+42 और यहाँ पर आ जाएगा 8x, यहाँ पर आएगा x² + 6x इक्वल टू में 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। अब ये आ जाएगा 15x+42, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा x² + 6x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -45x माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको डायरेक्ट ना लिख के इक्वल टू के इस तरफ ही लिखते हैं, 45x + x² - 39x - 126, ये हमारे सामने इक्वेशन बन गई है, ये हमारे सामने इक्वेशन बन गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग बता देता हूँ, यहाँ पर पेयरिंग करोगे तो 42x और +3x - 126, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 42 और x+3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू 42 हमारे सामने मिल जाएगी, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लेना, ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब ट्रेन से छुटकारा मिलता है, अब कुछ नई चीजें, अब नई चीजें कैसी होंगी जो इस बार आने वाली हैं, मैंने वही चीज बताया है आपको, थोड़ा सा बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन इस टाइप से आए तो समझ जाना कि भाई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60। देखो पहली बात तो पेरीमीटर के बारे में सुनो, और राइट एंगल ट्रायंगल ये मत देखो यार, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में तो पता है ना हमें। ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड, जैसे ए बी सी, वैसे मैं बना भी लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे बना भी लेते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। चलो अगर नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल का तो बस इतना समझ लेना, तीनों साइड का सम जो होगा वो कितना होगा, पेरीमीटर होगा। तो तीनों साइड का सम मतलब a + b + c कितना होगा, 60 के बराबर होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। इट हाइपोटेन्यूज मतलब ये c की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर a + b की वैल्यू यहाँ से 60 में से 25 माइनस, ये रफ काम कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज के साथ एक और रिलेशन बनता है, एक और रिलेशन बनता है, क्या बनता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, बनता है ना रिलेशन। तो यहाँ भी वही बनाना है, कुछ अलग थोड़ी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, लेट वन साइड इक्वल टू एक्स, अनदर साइड, यहां से अनदर साइड निकाल देता हूँ, a + b इक्वल टू में ये बनेगा 25 35, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 35 - 8। अगर आप इस क्वेश्चन को पिछले चैप्टर से करना चाहते हैं तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, ये बात समझ जाना, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, 35 - x, ये मेरा रफ वर्क है, ये मेरा रफ वर्क है, ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पी स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, मैंने p को इसको x माना है, इसको 35 - x माना है और ये 25 है, इसको 35 - x का स्क्वायर इक्वल टू में 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो यहाँ x स्क्वायर, और देखो कभी भी 5 से का स्क्वायर करना हो ना तो बड़े आसानी से कर लेना,
बड़े आसानी से कर लेना। क्या करना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो आगे नंबर लिखा है उसे नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 1225 आएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, तो 1225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू एक्स इक्वल टू में 625। तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर 70x बनेगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 600 इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो चीजें समझ के कर लेना। ये मत समझना कि पता नहीं क्या चीज है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी। ठीक है, हो जाएगी, थोड़ा सा समझना है और चीजें करनी है। इसमें से थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं हम, ये आ जाएगा 2 कॉमन निकाले और 2 दूसरी तरफ जाके चला गया। ठीक है, अब 15 और 20 इसका क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो यहाँ पर 20x माइनस 15x प्लस 300। ठीक है, पेयर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 300, 300 मल्टीप्लाई करके आना तो 20 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, 300 बनता है। और यहाँ पर साइन बड़े के सामने माइनस का ही आएगा, और देखो यहाँ पर प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है। एक्स एक्स माइनस 20 माइनस 15 एक्स माइनस 20। ठीक है, तो एक आ जाएगी 20 और एक आ जाएगी 15। ठीक है, किसी को भी मान लेना, एक बार 15 मान लेना, एक बार 20 मान लेना, बस ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इस तरीके से आए तो समझ जाना भाई पेरीमीटर और स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ये करना है। ठीक है, ये चीज कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज समझ के कर लेना, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो समझ के इस तरीके से प्यार से हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। यहां सुनना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको मान के चल रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में। बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, तो पहले ना स्मॉलर नंबर मानने हैं, लार्जर नंबर मानने हैं, इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। तो पहले मैंने क्या बना, लेट ग्रेटर नंबर इक्वल टू एक्स। अब बोला है स्मॉलर का स्क्वायर, यहां पर ध्यान देना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 8x के बराबर होगा। अब पहली लाइन पे आ जाओ फिर से, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, मतलब लार्जर का स्क्वायर, लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 180, ये बोला है। तो लार्जर मतलब x का स्क्वायर, और ये तो स्मॉलर का स्क्वायर तो दे ही रखा था, तो 8x माइनस 180 इस तरफ ले आते हैं 180 को। अब सोल्व कर लो, बस इतना सा काम करना था, देखो मुश्किल लगा नहीं। ठीक है, बस इसलिए थोड़ा सा बस ये था कंफ्यूजिंग था, बाकी चीजें इजीली हो जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18, तो x प्लस 10 x माइनस 18, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 54, 54 कौन सा है, 54 हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, किससे किया था, एज वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी एज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पे भी सॉल्व तो करने ही है। तो ये चीज समझ जाना और क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। बोला है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि रोहन की जो मदर है ना, रोहन की जो मदर है वो 26 साल ज्यादा है, 26 साल। तो पहले क्या लिखते हैं, रोहन की एज, रोहन की एज x मान लो, मदर की एज 26 प्लस x मान लो, या x प्लस 26 मान लेना। अब बोला प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा, 3 साल के बाद इनके प्रोडक्ट की एज क्या होती है, 360 डिग्री होती है। मतलब 3 साल के बाद, यहां बोलता हूं 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर हेंस में रोहन की एज, रोहन की एज x प्लस 3, और किसकी एज, मदर की एज 26 प्लस x प्लस 3, इसमें 29 प्लस x। अब दोनों का प्रोडक्ट, मतलब रोहन की एज का भी और इसका भी प्रोडक्ट किसके बराबर है, 360 के बराबर है। ठीक है, 360 के बराबर है, हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2987 प्लस 3x इक्वल टू 360।
तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 इसमें से माइनस करेंगे तो 27 273 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, ये सॉल्व आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क में होगा, इसको सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कर लिए यार, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब लास्ट टाइम है, 1.5 दिन है, कम क्वेश्चंस करके जाओगे तो भी काम चल जाएगा। 54 क्वेश्चंस कंप्लीट हम कर चुके हैं यार। 54 क्वेश्चन, सोचो क्यों नहीं आएंगे भाई, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीजें सीखेंगे, फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझना कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करनी है, क्या नहीं करनी। देखो बेसिक से अगर मैं जाऊं, बिल्कुल ही बेसिक से, तो एक ग्राफ बनता था जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते थे, ऐसे कुछ करके। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस कहते थे, इसको वाई एक्सिस कहते थे। ठीक है, इस वाली पॉइंट को ओरिजिन कहते थे। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता था और इस लाइन पर वाई जीरो होता है और इस लाइन पर एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। बस इतनी चीज पता होनी चाहिए। और भी चीज जाननी है, चलो ठीक है, और भी चीज। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और इस वाले में अब बचा कौन, वाई, तो एक्स माइनस वाई। वाई क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है। बस इतनी चीज जाननी जरूरी है अभी। ठीक है, अगर इतनी चीज समझ आ गई है तो आगे हम चैप्टर करते हैं। ठीक है, चैप्टर करते हैं। तो चैप्टर में अगली चीज क्या है, इसमें हम दो चीजों के बारे में सीखेंगे। दो चीजों के बारे में सीखेंगे। दो चीजें क्या हैं, सिर्फ अभी दो हैं, पहले तीन होती थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आता था मगर अब खत्म कर दिया। एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में बात करें। देखो डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इनके बीच में इतनी दूरी बन गई। अब ये दूरी हमें पता तो है कि बन गई, मगर इसको फाइंड आउट भी तो करना है कि भाई कैसे इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो इस चीज को सीखने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट का नाम लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। तो इसके बीच में डिस्टेंस आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस काफी सारे हो सकते हैं, किसी किसके बीच में पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें जान लेने जरूरी है। सबसे पहला आता है स्क्वायर। भाई ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले कि भाई स्क्वायर प्रूव करो, ये इसमें स्क्वायर प्रूव करो, चार पॉइंट हमारे सामने गिवन है और ये बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको बताने के लिए क्या करना होगा, जो फोर साइड्स है ना, फोर साइड्स वो इक्वल आनी चाहिए, आर इक्वल। और साथ में जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स वो भी इक्वल होनी चाहिए, वो भी इक्वल होनी चाहिए, पहली चीज। अगली चीज रोम्बस। रोम्बस की बात करें तो फोर साइड्स आर इक्वल और बाकी कुछ इक्वल इक्वल नहीं चाहिए। तो इन दोनों में पूछ लिया जाता है कि भाई ये रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर ये रोम्बस है तो क्या इसमें डिफरेंस है, भाई डायगोनल से रिलेटेड डिफरेंस है कि डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होते, जो डायगोनल्स का जो डिस्टेंस आएगा वो रोम्बस में इक्वल नहीं होता। ठीक है, अगली चीज क्या पूछ लिया जाती है, रेक्टेंगल के बारे में पूछ लिया जाता है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड डायगोनल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसके साथ फिर कोई और भाई भी होगा इसका, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो बस ये चीज यहां से सीधे समझ आ जाएगी। उसके बाद आते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स तीन टाइप के होते हैं, स्केलन। अभी स्केलन क्या है, स्केलर ट्रायंगल
पूछ सकता है। स्केलर ट्रायंगल में ए बी सी क्या कह सकते हैं, इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस तीनों बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल, मतलब ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस बराबर नहीं हो, या नाम लिख दो ए बी सी, तो इसका मतलब ए बी का डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यह नाम लिखते हैं ए बी सी, तो ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, दो साइडें बराबर होंगी, तीसरी साइड बराबर नहीं होंगी। उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोला जाता है कि ए बी बराबर बी सी इक्वल टू बराबर ए सी, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और पूछ ली जाती है, क्या पूछ ली जाती है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछ लिया जाता है, और बाकी चीज नहीं आती, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछ लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या करते हैं, इनमें एक रिलेशन बनता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो जो इनका डिस्टेंस आया होगा, सपोज करो ए बी सी नाम लिखते हैं, कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, अगर ये चीज बन रही है तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले में था। एक कोलिनियर और आ जाता है। कोलिनियर क्या है, कोलिनियर बोलता है भाई साहब कि तीन पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर हैं, ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू में ए सी का डिस्टेंस हो जाए, तो मेरा कोलिनियर प्रूव हो जाएगा, तो मेरा कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं नए फॉर्मूले की, सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अभी तुम सीखोगे सिर्फ कि भाई एक लाइन के अंदर अंदर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी चीज को, एक लाइन के अंदर अंदर किसी लाइन को, पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है ए बी, ये सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो m रेशो n है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, बराबर इनका रेशो हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, कल का दिन भी है, कल भी समझा दूंगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा। बस इतनी चीज ध्यान रखना कि ये वीडियो देख के जरूर जाना, ठीक है। तुम 7-8 घंटे की, 8-8 घंटे की वीडियो देख रहे हो यार, थोड़ी सी वीडियो, थोड़े से समय में भी चीजें सीख लो, कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये x पॉइंट निकालना है तो मुझे कैसे फॉर्मूला लगाना होता है, देखो m क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो m x2, और n को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो n x1 बटे में m प्लस n। y पॉइंट निकालना है तो वही सही, y2 n y1 बटे में m प्लस n। ये आ गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब बचता है मिड पॉइंट। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस m और n बराबर होते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है x2 प्लस x1 बाई 2, यहाँ पर आता है y2 प्लस y1 बराबर 2, बस इतना सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतने तरीके से हमने फॉर्मूले बना दिए। अब क्वेश्चन करते हैं, अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जामिनर क्या सोचकर क्या कैसे क्वेश्चन दे सकता है। देखो जैसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमें यहाँ पर नहीं बोला y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, किसी में नहीं। और विच द डिस्टेंस बिटवीन, बोल दिया भाई डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू दिस। तो p पॉइंट को मैंने क्या लिया 2 - 3, q पॉइंट को लिख दिया 10y। ये मेरा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू का होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में डिस्टेंस गिवन है तो मैंने डिस्टेंस लिख दिया 10, ठीक है। ये डिस्टेंस था, पी क्यू की वैल्यू हमें 10 दे रखी थी। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, तो यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर ये बच गया, ठीक है। अब x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है, रख दो। x1 की 2 है, रख दिया। y2 की y है और यहाँ पर y1 की माइनस थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 8 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये गलतियां करते हैं,
ये गलतियां करते हो, क्या करते हो कि भाई तुम डायरेक्ट क्या कर देते हो, सीधा वाई स्क्वायर प्लस 9 लिख देते हो, वो गलत है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपकी तुम्हारी गलतियां भी बता रहा हूँ कि भाई तुम कैसे गलतियां कर सकते हो, तो वो चीज भी ध्यान रखना। वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू में 100, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस ये दोनों 64 प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे हम, 100 को इस तरफ ले आएंगे, 64 प्लस 9 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। 64 36, 36 में से 9 27, इतना बचेगा, ठीक है, 27 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 9y माइनस 2y माइनस 27, 3 है, ठीक है। तो y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9, तो y का एक पॉइंट आ गया 3 और एक पॉइंट आ जाएगा माइनस 9। बस इतना सा काम करना था और क्वेश्चन खत्म। ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x इज इक्वी डिस्टेंस। देखो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर दो चीजें हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकलेगा, इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस निकलेगा वो बराबर है, वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ही तो निकालना है, बस लिखो। तो ये पॉइंट हम इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ए सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो। तो ए हमारे लिए क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए हमारे लिए यहाँ पर क्या है 7 1, ये x1 है, ये y1 है, और सी हमारे लिए क्या है x2 y2, ये लिख दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से 3 और 5 है, तो ये हमारे लिए x1 है, ये y1 है। भाई किसी को भी कुछ भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना कि ए सी एक साथ आना चाहिए, बी सी एक साथ आना चाहिए, x और y। तो ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब भी रूट दिख जाए दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का, तो x स्क्वायर प्लस 49 प्लस नहीं माइनस, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है। यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये देखो जब भी दिखे x स्क्वायर से x स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, उड़ा दो, हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब बाकी बच्चों को लिख लो, यहाँ पर देखो क्या था 14 और माइनस, तो ये इस तरह कैसे लिखे जाएंगे, और ये वाली चीज y वाली भी इधर आ जाएगी, ठीक है। और ये 49 50 हो गया, 50 हो गया, 50 और ये दोनों यहाँ पर बन गए 34, इधर ला गई 0, ठीक है। तो माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0, माइनस 8 कॉमन ले लो इसमें से, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये करना था, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलो अब आता है एक बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब इसमें डिस्टेंस लगाऊं क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। बोला इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए, कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जिससे कि चीजें ना हो, ठीक है। ए बी सी डी, ये बस इतना ध्यान रखना, जब भी पैरेललोग्राम दे दिया जाए और बोले कि वर्टेक्स निकालना है, तो वहां पर इतनी बात ध्यान रख लेना कि ये जो
डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पर मिड पॉइंट बराबर होंगे, मतलब ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट इक्वल होने वाले हैं। तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, ये x पॉइंट आ जाएगा y का y1 प्लस y1 बाई 2। फॉर्मूला बार बार लिख लेना। ठीक है, पहले हम ए सी के निकालते हैं। तो x इक्वल टू में 6 + 9 6 + 9 बाई 2 15 बाई 2। y का निकालोगे तो y का कैसे निकलेगा, 1 + 4 बाई 2 इट मीन्स 5 बाई 2। अब इसी तरीके से हम बी सी का निकालते हैं। तो यहाँ पर निकलेगा x कितना निकलेगा, 8 + p बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक चेकिंग भी हो जाएगी, y इक्वल टू में 2 + 3 बाई 2 5 बाई 2। देखो ऑलवेज बराबर आते हैं तो बराबर आ गए, मगर ये दोनों भी तो बराबर हैं आपस में, ये दोनों भी तो बराबर हैं, तो इन दोनों को भी तो बराबर रखना है। तो p + 8 बाई 2 इक्वल टू 15 बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू 7 आ जाएगी। बस इतना काम करना था। ठीक है, इस जैसा ही एक और क्वेश्चन है, ये रहा 58। बोला है इफ 1/2 4/y x/6 3/6 आर द पैरेललोग्राम टेकन इन द x और y। तो भाई साहब वही सेम चीज है, वही सेम है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए बी सी डी नाम लिख लेता हूँ। तो ए सी का मिड पॉइंट निकालो, बी डी के मिड पॉइंट निकालो और दोनों को बराबर। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। ठीक है, ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा, ए सी आएगा 1 + x 1 + x। ठीक है, ए सी का जो x पॉइंट आएगा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, x पॉइंट लिख लेते हैं ए सी वाले, और y पॉइंट जो आएगा वो निकल के कितना आएगा, 2 + 6/2। ठीक है, बी डी के निकाल लो, बी डी के आएंगे, x आएगा 4 + 3/2 और y का आएगा y + 5/2। ठीक है, इन दोनों को बराबर रख दो, 1 + x/2 7/2, ये इससे कैंसिल, x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पर आएगा 8/2 इक्वल टू में y + 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई। बस इतना काम करना था, हो गया क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 क्वेश्चन की बात करो, और बात करने के लिए अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारे सामने है, और थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो हमें करना कैसे है, बस इतनी बात ध्यान रखना। और अगर भाई एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ से चीज़ें नहीं वो दिख रही तो एक काम करना, मैंने पूरा चैप्टर भी कराया हुआ भाई, किसी के पास पूरा चैप्टर करने का वो है तो पूरा चैप्टर भी कर सकता है। ये मत सोचना कि भाई पूरा चैप्टर नहीं करा रहे, यहाँ तो सिर्फ 10-12 क्वेश्चन करा रहे हैं, और 10-12 क्वेश्चन, देखो 10-12 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से भी करके जाते हो तो बहुत कुछ सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं। तो भाई मेन चीज़ वही है ना, अभी सिर्फ टाइम रिविजन का, अभी फुल सिलेबस करने का नहीं है। फुल सिलेबस करने के लिए जो टाइम होता है वो पूरा साल होता है। अभी सिर्फ इतना करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा वो क्वेश्चन हमारी उसमें से वीडियो में से आ जाना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। अगर वो जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपके के लिए आ गया तो समझ लेना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि एक कह सकते हैं वो स्टूडेंट टीचर लगाते हैं ना कि पेपर लीक पेपर लीक, तो वो पेपर लीक की ही कोशिश की जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि पेपर को इस तरीके क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, वो पेपर लीक कुछ नहीं होता, सिर्फ समझाया गया है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। बोला रेशियो, रेशियो है तो इसका मतलब लाइन बना लो ए बी, और वाई एक्सिस पे काट रहा है भाई साहब, वाई एक्सिस पे काट रहा है। तो मैंने बताया था वाई एक्सिस पर जब भी काटे, वाई एक्सिस पर जब भी काटे तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन जीरो होना चाहिए, कौन जीरो होना चाहिए, कौन जीरो होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन को डिवाइड कर रहा है 5 - 6। अभी तुम्हारे लिए इंटरनल ही है, जब 11th में आ जाओगे तब एक्सटर्नल भी काटेंगे, बाहर भी काट देंगे, लाइन के दूसरी तरफ भी कट जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आ गया। ठीक है, रेशो हमारे सामने नहीं गिवन तो हमें के रेशो 1 माननी होती है। हमेशा ध्यान रखना जब भी रेशो नहीं गिवन होंगे तो हमें क्या मानना है, के रेशो 1 मानना है। ठीक है, के को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, के को इससे मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स पॉइंट निकालो, एक्स पॉइंट निकालो। तो यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ, mx2 लिख लेना, बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा।
तो k इंटू -1 और 1 इंटू 5/k+1 इक्वल टू 0। तो ये 0 आ जाएगा, -k+5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5:1 हमारा क्या आ गया, m/n। मगर यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, ये y, ये भी हमें पता करना है, ये भी हमें पता करना है। तो इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू में m/2 प्लस n/1 बटे में m+n। अब देखो इसी टाइम में यहाँ पर x एक्सिस लिख देता, तो x एक्सिस लिख देता तो पॉइंट क्या हो जाता, ये हो जाता x0, बस इतना। फिर y का पहले पॉइंट निकाल लेते। बात तो यही है ना। अब मैं तुम्हें अलग से सेपरेट तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा तो बात क्या होगी, कुछ अलग तो होने वाली नहीं है। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, भाई x एक्सिस आता तो ये करना है, y एक्सिस आता तो ये करना है, बस इससे ज्यादा तो कुछ अलग करना ही नहीं है। ठीक है, अब कितना आएगा, ये आ गया 5 इंटू 5 है ना, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 बटे में 5 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -20 -6/6, तो -26/6, तो इट मीन्स -13/3। ये हमारा आंसर बनेगा। तो पॉइंट क्या निकल के आए, 0 और -13/3, ये आंसर। ठीक है, समझ आ रहा सभी को। अब देखो ये वाली चीज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 2 -2, -3। बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। टी भाई एक लाइन को 3 बार काटा है, ए बी सी, 3 बार काट दिया, 3 बार काटा, ये डी, ये 3 बार इस तरीके से काट दिया। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। अब जब काटा है तो इक्वली काटा होगा ना, तो रेशो 1 होगा। अब क्वेश्चन कैसे करना है, हमारे पास तो पॉइंट यही है, यही है हमारे पास पॉइंट, तो कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, कैसे पॉइंट सॉल्व करें। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एक बार यहाँ पे लाइन बना लो, ए और सी, ए और डी बना लेते हैं, ए और डी बना लेते हैं, 4, -1 -2, -3, और यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ बी। बी हमारे सामने नहीं गिवन, तो एक्स वाई लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए से बी में जाने के लिए कितने रेशो क्रॉस करने पड़े, 1, और बी से डी में जाने के लिए कितने करने पड़े, 2 करने पड़े। इसका मतलब रेशो कितना आ गया, 1:2 आ गया हमारे सामने। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाली चीज भूल जाओ, ये तो हो सकता है ना सॉल्व, तो यही तो करना भाई, ट्राई सेक्शन हो, 4 बार डिवाइड कर रखा हो, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले हम बी पॉइंट निकालते हैं, बी पॉइंट। तो यहाँ पर देखो x1 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, दोबारा से तुम लिख लेना फॉर्मूला। ठीक है, 2 इंटू 4/1 + 2, तो -2 + 8/3, तो आएगा 6/3, इट मीन्स 2। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से y की बात करते हैं, तो y के बारे में बात करते हैं, तो y निकालना है, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, 1 - 3 + 2 इंटू -1 + 2, तो यहाँ पर आएगा -3 -2/3, तो -5/3, ये बन जाएगा, ये बन गया, ये आ गया हमारा पॉइंट। अब अभी तो भाई साहब सी भी तो बाकी है, सी भी निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, फिर दोबारा से एक लाइन खींचो, यहाँ पर ए खींचो, यहाँ पे डी खींचो, यहाँ पे सी खींचो। अब देखो ए से सी में जाने के लिए, यहाँ पर बोला ए से सी में जाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए थे, 2, और ए सी से डी में जाने के लिए कितने चाहिए, 1। तो इसका मतलब जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 2:1 आ गया। ए पॉइंट हमारे सामने कितना गिवन है, 4 -1, और ये है -2 -3, ये कितना है, पी और क्यू है, पी और क्यू है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दो जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, -2, देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज, भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई यहाँ से। ठीक है, x इक्वल टू में m x2 + n x1 बटे में m + n। तो m ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, इसको हमने p माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, m कितना हमारे सामने 2 है, ये m है, और ये n, ये 2 है, -2 प्लस n कितना है हमारे सामने, n हमारे सामने 1 है, इंटू x1 कितना है, 4 है, बटे में m + n 2 + 1, तो -4 + 4/3, तो आंसर 0 आ गया।
क्यू निकाल देते हैं। क्यू निकालने के लिए m y2 प्लस एन एक्स y1 बटे में m प्लस n। तो m कितना हमारे सामने, m हमारे सामने कितना है 2 और -3 प्लस 1 इंटू माइनस, ये ब्रैकेट है, तो 2 प्लस 1 तो आ गया -6 -1/3, तो -7/3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और सेंटर से जो पास हो जाए वो डायमीटर होता है, ये सभी को पता है बिल्कुल। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ये बोला है, बोला ए पॉइंट फाइंड करना है, बिल्कुल ठीक है, फाइंड कर लेंगे भाई साहब। अब जब इनका रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा ना भाई। ये यहाँ से लेके, जैसे मैंने ओ पॉइंट लिखा है, ये ओ पॉइंट से यहाँ से लेके और यहाँ से लेके दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब की बार मेरे सामने ये ओ पॉइंट गिवन है -2, और ये 1 और 4 गिवन है, ये गिवन है, तो ये मेरे पास गिवन है, तो इसको मैं x1 y1 ही लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें या तो तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, या तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला, कोई भी दोनों में से कोई सा भी लगा लो तो हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर x की बात करते हैं, तो x के बारे में m x2 प्लस एन x1 बटे में m प्लस n, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x1 बटे में 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस x1/2, और x की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 4 इक्वल टू में 1 प्लस x1, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई 3। अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालो, तो m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। बस थोड़ी सी समझ की बात है यार, जब भी रेशियो इक्वल हो जाए तो मैंने बता दिया उसको मिड पॉइंट कहते हैं। बस m हमारे सामने क्या है, y कितना हमारे सामने -3, m हमारे सामने 1 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने है नहीं, तो 1 प्लस 1 -3 4 प्लस y1/2, तो -6 इक्वल टू में 4 प्लस y1, तो y1 की वैल्यू आ गई -10। बस ये सोल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से हमें करनी थी, समझ आ गई। अब देखो मजेदार क्वेश्चंस, अब आते हैं थोड़े से अलग से क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 62 से बात करते हैं, 62 से बात करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा और हमें क्या करना है। देखो क्वेश्चन बोला है, अब ये भी वही डायमीटर वाला है, अभी हमने किया है भी है, देखो पर देखते हैं क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, कोऑर्डिनेट दे रखे सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये देखो सर्कल बन गया, बना दिया सर्कल। ठीक है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो 2a a-7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, करते हैं। इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, अच्छा ये आ गया 11 -9, ठीक है, और इनका डायमीटर जो है वो हमारे सामने है 10√2, तो इसका मतलब ये जो रेडियस हो जाएगा इसको मैं आधा कर दूं, कितना आ जाएगा, बस दोनों से कर सकते हो आप, दोनों से कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, मगर यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है तो ए की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी भाई, डिस्टेंस ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं इसको ओ, तो ओ ए का डिस्टेंस निकालना है, तो ओ ए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √10, यहाँ आएगा 5√2, 5√2, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो √x2 कितना है, x2 कितना है हमारे सामने, देखो ये वाली चीज हमारी x1 होगी, ये y1 होगी, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, तो x2 की वैल्यू है 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 माइनस a माइनस 7। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, इतनी बात समझ आई। ठीक है, इक्वल टू में 5√2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आएगा 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस 7 है, तो आएगा माइनस ए और यहाँ पर बना -2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, कोई किसी को डाउट यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर आएगा 121 प्लस 4a स्क्वायर
-22 और ये 44A प्लस, यहाँ प्लस प्लस है तो दोनों आ जाएंगे, A² + 4 - 4A = में 50। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। तो यहाँ पर आ गया 5A² और 44 कुछ चीज़ें गलत तो नहीं की ना? A² यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4A², 5A², ठीक है, 48A और ये आ गया 125 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस +75 ओके ओके, ये प्लस है ना तो यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते, A² - 8A + 15 = 0। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, A² - 5A - 3A + 15, तो A - 5 - 3A - 5 = 0। A - 3 A - 5 = 0, A = 3, A = 5, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे भाई, सब चीज़ करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई छोड़ेंगे नहीं। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट 8/5, divides the line segment the point 1, 2 and 2, 3, find the value of y। अभी किया भी है हमने ऐसा क्वेश्चन, अभी किया भी है हमने, उसमें y एक्सिस लिया था, y एक्सिस लिया था। तो समझो यार, क्वेश्चंस बोर्ड में भी वैसे ही आते हैं जो हम सोच के करके आते हैं, बस क्वेश्चन को समझो और कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे बोला है कि ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट 8/5, y है, ये क्वेश्चन है बोला है। ये 1, 2 है, 2, 3 है, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा और ये x और y हो गया। और यहाँ पर जिस रेशो में डिवाइड किया है वो हमारे सामने नहीं गिवन, तो वो m और n, इसका मतलब k/1 होगा, k/1 होगा, ये मान लिया हमने। अब ये गिवन है तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, पहले x रेशो तो निकाल लें। तो रेशो के लिए क्या करना होगा, xm x2 + n x1 बटे में m + n। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 8/5 आ गया। m कितना आ गया यहाँ पर, m हमारे सामने m k है और x2 कितना है, 2 है, n कितना है, 1 है और ये कितना है, 1, k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8k + 8 = में 2k + 1 ब्रैकेट 5, 10k + 5 8k + 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2k रेशो 8 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8 है, 3/2। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें कर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे सामने एक रेशो आ गई 3/2। अब y पॉइंट निकालना है, तो y पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, y पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या मानना है, k/1 मानना है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर k इंटू k की वैल्यू हमारे सामने है, कितनी है k की वैल्यू, 3/2, तो 3 हो गई, यहाँ पे 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। तो 3 × 3 प्लस y2 को m से मल्टीप्लाई करना और n को किससे मल्टीप्लाई करना है,
y1 से, तो 2 इंटू 2/3 प्लस 2, तो यहाँ पर 9 प्लस 4/5, तो इसका मतलब आंसर जो आ गया 13/5। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अभी ऊपर सॉल्व किया हमने क्वेश्चन, तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी देखते हैं। बोला ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी और पी क्यू आर उसके मिड पॉइंट्स हैं। किस पर बना है, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना है हमारे लिए, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और यहाँ पर पी क्यू आर और एस हमारे सामने मिड पॉइंट है। इनको हम मैच कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ये बन गया हमारे सामने। अब देखो ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके मतलब रेशो सेम होगा ना, 1:1, 1:1। यहाँ से जो भी लाइनें जो बनेगी, ये मिड पॉइंट है, इनके दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो रेशोज क्या बना के देंगे, वो हमारे सामने 1:1 कुछ बना के देंगे ना, ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लाइन ये बनेगी, यहाँ से P पॉइंट में निकाल सकता हूँ, यहाँ से Q पॉइंट निकाल सकता हूँ, यहाँ से R पॉइंट निकाल सकता हूँ और यहाँ से S पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो P पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट क्या आएगा, ध्यान से देखो, A और B लिख देता हूँ, -1 -1 -1 6, तो P पॉइंट आ जाएगा -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 x, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y2 प्लस y1 डिवाइड में 2, बस यही लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व कर लेता हूँ, तो P पॉइंट निकाल लेता हूँ, -1 -1 प्लस 6/2, तो पॉइंट आ जाएंगे -1 और 5/2, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्यू पॉइंट की बात करते हैं, तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए -1 प्लस 3/2, 6 प्लस 6/2, तो आ जाएगा 1 और 6, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर की बात करते हैं, तो 3 प्लस 3, क्यों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लग रहा है, ये चीज़ समझ आई, 6 - 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5/2। उसके बाद एस पॉइंट निकाल देते हैं, एस पॉइंट आएगा -1 प्लस 3/2 और -1 -1/2, तो 1 और -1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या और निकालना है, इसमें क्या निकालना है, शो द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर करना है, तो मतलब जो मिड पॉइंट्स है वो भी सेम आने, मतलब जो पॉइंट्स आएंगे, सपोज करो यहाँ पर Q और S, ये जो डायगोनल्स बनेंगे, ये जो डायगोनल्स बनेंगे, ये कहीं ना कहीं इनके भी पॉइंट्स क्या हैं, वो सेम आने चाहिए, मिड पॉइंट सेम आने चाहिए, यही तो बोला है। तो QS निकालो, QS का 1 + 1/2, 6, -1/2, 1, 5/2, ठीक है। उसके बाद PR निकालो, तो PR आ जाएगा -1 प्लस 3/2 और 5/2 प्लस 5/2 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर बनेगा 1, 5/2, 2 + 10 और ये 5/2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें बनने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से बनने वाली है। अब आगे बोला है से कोऑर्डिनेट्स क्या है, इन दोनों के बराबर है, इसलिए बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों सेम आ गए तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये मिड पॉइंट, ये आपके लिए HW रखते हैं, ये मिड पॉइंट निकालना है, तो डायरेक्ट ऑप्शन बता सकते हो, इसमें मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है और निकालना है। अब देखो ये आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला हम करते हैं, वो आपके लिए HW रख दिया, ठीक है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इन अ सोसाइटी द टू गेट्स, द गेट प्लेस्ड A B शो द इन द फिगर द फाउंटेन ऑफ P एंड Q इन द सच दैट P और Q इतना बराबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट C का पॉइंट निकालना है, तो देखो C क्या है, C यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो ये कैसे बराबर, पहले मैं A पॉइंट लिख लेता हूँ, यहाँ पर A पॉइंट है 10 20 और ये आएगा 50 से 50, PQ QB, AP से ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। और C क्या है, C क्या है, C के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है,
तो ये हाँ सेंटर हो गया ना, ये सेंटर, तो यहाँ से लेके यहाँ भी ये बराबर होगी, यहाँ से लेके भी ये भी बराबर होगा, तो सी पॉइंट निकाल देते हैं। सी पॉइंट निकलेगा तो 10 + 50/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और 20 + 50/2, तो निकल के आ गया सी कितना, 30 और 35। रेडियस ऑफ द पार्क, तो रेडियस के क्या निकालना होगा, रेडियस ऑफ द पार्क, तो इसका मतलब डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस कितना है, 30 - 10 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दो, बस यहाँ तक, तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है, 35 - 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 225 √ 625, इसका मतलब 25 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोला, पॉइंट पी निकालो, पॉइंट पी निकालो। तो अभी हमने देखा पॉइंट पी निकालने के लिए क्या करना होगा, रेशो डिवाइड करनी होगी, तो ये 1:1:1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 1:2 से इसको डिवाइड करना है। ये आपके लिए होमवर्क रखते हैं हम, ठीक है। 1:2 आ चुका है, पॉइंट ए हमारे सामने गिवन है, पी ऐसे लाइन बना लेना, ये ए है, ये पी है और ये बी है, 1:2 में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। आगे बोला डिस्टेंस ऑफ द फाउंटेन क्यू से ए गेट तक, तो क्यू से ए गेट तक का डिस्टेंस निकालना है, क्यू से ए गेट, ठीक है। तो क्यू से ए का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला, तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे सामने, 2 × 25, डबल कर दो 50 आ जाएगा। तो ए क्यू क्या है, ए क्यू ध्यान से देखो, या तो रेशो से निकाल लो भाई, रेशो से निकाल लो, तो नहीं तो इतना दिख रहा है यहाँ पर 2/3 ऑफ ए बी है ए क्यू। देखो ये लाइन इस तरीके से बनी हुई थी, ए पी क्यू बी, तो ये वाली चीज 2 आ गई और ये वाली चीज 1 आ गई, तो ये पूरी लाइन के 2/3, 3 तो हो गया, टोटल के 2/3 तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट करें तो 2/3 × 50, तो आंसर आ जाएगा 100/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो गया। तो इसमें हमने 2 चैप्टर कवर किए, जल्द से जल्द कल भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। कोशिश की जाएगी सारे के सारे क्वेश्चन, देखो अभी 66 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 66 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मतलब समझ लेना है कि भाई बहुत कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। 66 क्वेश्चन का मतलब है हमने 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आगे जल्द से जल्द सारे बाकी चैप्टर्स भी शायद आज ही रात को दूसरी वीडियो भी डल जाए, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ ये आप पूरी की पूरी वीडियो देख कर जाएंगे और अच्छे तरीके से चीज़ें करके जाएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन, सभी टाइप्स के क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हमने सबसे पहले लिए हैं, तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स किए हैं, जल्द से जल्द देख लीजिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब चीज़ें मिल रही हैं भाई, इतने से में इतना चीज़ मिल रही है तो बहुत कुछ चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।